बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हकीकत और मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा इकरार बुखारी। नाज़िन, हवस, लालच, हसद, बुग़्ज़, कीना, ये सब ऐसी बुराइयां हैं जिनसे हंसते बसते घर उजड़ जाते हैं, भाई भाई से जुदा हो जाते हैं, बहन बहन की दुश्मन बन जाती है, औलाद माँ बाप की इज्जत भूल जाती है, बुजुर्ग बच्चों से शफकत का हाथ उठा लेते हैं। जहाँ इस दुनिया में नेक लोग मौजूद हैं, वहीं बदबख्त और लालची लोग भी बसेरा किए हुए हैं। इस कहानी में भी हवस, हसद और लालच ने एक ऐसी तल्ख दास्तान रकम कर दी जिससे रिश्तों और रिश्तेदारों से एतबार उठ जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। माशाल्लाह, मेरी बेटी ने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। अल्लाह करे कि तुम्हारा नसीब भी इतना ही अच्छा हो और लंबी जिंदगी हो तुम्हारी। थैंक्स अबूजान, क्या आपने मेरे खाने की तारीफ की? अरे पगली, तुम और तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना है तारीफ के काबिल। अल्लाह हर बेटी को आप जैसा बाप दे। आमीन 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 सुम्मा आमीन। ये बाप बेटी के दरमियान क्या बातें हो रही हैं? अरे बेगम, हम बाप बेटी के दरमियान तो हर मौजू पर गुफ्तगू होती है। आप क्यों जेलस हो रही हैं? मैं जेलस नहीं हो रही, मैं तो तुम दोनों को देखकर खुश हो रही हूँ। अरे बेगम, मैं भी तो मजाक में बात कर रहा हूँ। हाजरा के बाद माशाल्लाह अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है। वक्त आ गया है हाजरा बेटी को दुआओं के साथ इसके घर रुखसत करने का। हाँ बेगम, तुम ठीक कहती हो। मैं भी यही सोच रहा था कि खैर से हाजरा ने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली है और काफी हद तक घर गृहस्थी भी सीख चुकी है। अम्मी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं आप दोनों को छोड़कर तो कहीं नहीं जाने वाली। बेटी, हर बेटी को एक न एक दिन अपने माँ बाप का घर छोड़कर अपने घर रुखसत होना ही होता है। अल्लाह मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन। मगर अब्बू, इतनी भी क्या जल्दी है? बेगम, मैं सोचता हूँ कि जब हाजरा अपने घर चली जाएगी तो ये घर तो बहुत सूना हो जाएगा। कहते तो आप सही हो, लेकिन वो बेटियां भी बहुत खुश नसीब होती हैं जो माँ बाप के हाथों रुखसत होती हैं अपने घर। हाँ, लेकिन ये भी तो है ना कि वो माँ बाप बहुत खुशकिस्मत होते हैं जो अपनी जिंदगी में अपनी औलाद की खुशियां देख लेते हैं। अरे हाँ, मुझे याद आया, वो मोहम्मद खान का फोन आया था आज सुबह। वो कह रहा था लियाकत अपनी बेटी हाजरा से बेहद प्यार करता है। हाजरा भी अपना हर कदम अपने वालिदैन की मर्जी से उठाती थी और कोशिश करती थी कि वो अपनी ज़ात की वजह से अपने माँ बाप को परेशान ना होने दे और ना ही उसकी वजह से उनकी इज्जत पर कोई आंच आए। लियाकत और उसकी बीवी नाइला हाजरा को उसके घर रुखसत करके अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहते थे। एक दिन लियाकत को उसके भाई मोहम्मद खान का फ़ोन आया। लियाकत के भाई मोहम्मद खान ने फ़ोन पर क्या बात की है, आइए आपको वो दिखाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत है। आप सुनो, आप कैसे हो? बस भाईजान अल्लाह का शुक्र है। वो आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो भाई, क्या बात है? वो ना, मैं और आपकी भाभी आज आपके घर आना चाहते हैं। तुम्हारा अपना घर है, जब जी चाहे आ जाओ। इसमें पूछ कर आने वाली क्या बात है भाई? वैसे मुझे ये बताओ कि सब खैरियत तो है ना? भाई असल में हाजरा का रिश्ता अपने बेटे साबर के लिए मांगने के लिए आना चाहते हैं।
चलो ठीक है, मैं नाइला से बात करता हूँ, फिर बताता हूँ तुम्हें। हैं? जी ठीक भाई। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। जी खुदा हाफिज। ये तो अच्छी बात है, तो आज बुला लो उन्हें, शाम को बैठकर बात कर लेते हैं। चलो मैं फिर उसको फोन करता हूँ, है ना? लियाकत के भाई मोहम्मद खान ने लियाकत से उसकी बेटी हाजरा का रिश्ता अपने बेटे साबिर के लिए मांगा। लियाकत और उसकी बीवी नाइला अपनी बेटी हाजरा की जल्द अज जल्द शादी करना चाहते थे, मगर अभी तक हाजरा ने रिश्ता पसंद या नापसंदीदगी का इजहार खुलकर नहीं किया था, क्योंकि हाजरा अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती थी और उनकी हाँ में हाँ मिलाती थी। लियाकत का भाई मोहम्मद खान लियाकत के घर हाजरा और साबिर के रिश्ते के लिए पहुँच चुका था। क्या अब भी हाजरा अपने माँ बाप की इज्जत को बरकरार रखेगी? क्या लियाकत अपनी बेटी के जज्बात को समझ पाएगा? क्या मोहम्मद खान के बेटे साबिर का रिश्ता लियाकत की बेटी हाजरा से तय हो पाएगा? आइए देखते हैं। जी भाईजान, मैं और सकीना चाहते हैं कि आपकी बेटी हाजरा हमारे घर की जीनत बन जाए। अगर ऐसा हो जाए तो और हमें क्या चाहिए? हमारी तो अपनी यही ख्वाहिश है कि हमारी बेटी का रिश्ता कहीं अपनों में हो जाए। भाई अपने अपने ही होते हैं, हमारी बेटी खुशहाल रहे, हमें और क्या चाहिए। नाइला बहन, आप फिक्र ही ना करें, मैं हाजरा को अपनी बेटी से बढ़कर प्यार दूंगी। वैसे है कहाँ हमारी बेटी? इधर ही होगी, मैं बुलाती हूँ। हाजरा बेटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। लियाकत ने अपने भाई मोहम्मद खान के बेटे साबिर के लिए अपनी बेटी हाजरा को रिश्ते के लिए हामी तो भर दी थी, मगर लियाकत ने इस रिश्ते के लिए हाजरा की रजामंदी को नज़रअंदाज कर दिया था, क्योंकि लियाकत को अपनी बेटी पर बहुत मान था कि वो उसकी हर बात की लाज रखेगी। अभी तक तो सही चल रहा था, मगर लियाकत के भाई मोहम्मद खान का बेटा साबिर घर बैठा अपने बाप मोहम्मद खान और माँ सकीना का इंतज़ार कर रहा था। देखते हैं जब साबिर के माँ बाप घर पहुँचते हैं तो उनके दरमियान क्या गुफ्तगू होती है। अरे आगे आप लोग। हाँ बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हारे ताया जान ने हाजरा के रिश्ते की हामी भर ली है। वाह जी वाह, आपने तो कमाल कर दिया अम्मी जान। बेटा ये काम तो तुम्हारी माँ के बाएं हाथ का है। मगर अब देखते हैं कि लियाकत भाई मंगनी की तारीख क्या देते हैं। तारीख भी तय हो जाएगी। मगर कहीं लियाकत भाई को अगर पता चल गया कि हम हाजरा का रिश्ता उनसे मांग क्यों रहे हैं, तो आप फिक्र ही ना करें, इस चार दीवारी में हम तीनों के अलावा किसी को हमारे मंसूबे का पता ही नहीं। देखिए बेगम, दीवारों को भी कान होते हैं, जरा ध्यान से। देखिए अम्मी, जो कुछ मर्जी हो जाए, मुझे हर हाल में हाजरा से शादी करनी है। हाँ बेटा, तुझे तो शादी की पड़ी है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि शादी के बाद हाजरा से शादी करने का मकसद ही भूल जाए। मिजान, पहले कभी आपका कहा बोला हूँ? लियाकत भाई जान, अब मजा आएगा। इतने भी खुश ना हो तुम, शादी से पहले लड़की को कंट्रोल में करना होगा। शादी से पहले? वो कैसे? हमारा बेटा है ना साबिर। मतलब ये कि ये शादी से पहले हाजरा को अपने काबू में कर लेना तो वो हमारी हर बात मानेगी।
मैं समझ गया, मुझे बस कहीं से हाजिरा का नंबर निकाल के दे दें। नंबर निकाल के अरे दीजिए। बेटा, मैं अभी तुझे निकाल देता हूँ, तुम चेक कर लो। नाज़िन, हसद, लालच जिस भी रिश्ते में आ जाए तो खून को सफ़ेद होने में ज़्यादा देर नहीं लगती। कुछ ऐसा ही हो रहा था लियाकत और मोहम्मद खान के रिश्ते में। मोहम्मद खान अपने भाई लियाकत से हसद करता था, हालांकि वो खुद भी दौलत और हैसियत में कम नहीं था। मोहम्मद खान और उसकी बीवी सकीना हाजरा की शादी अपने बेटे साबिर से करवाना चाह रहे थे ताकि वो जायदाद जो हाजरा के नाम है वो उनके बेटे साबिर के पास आ जाए। मगर अभी तक हाजरा और उसका बाप लियाकत इस चाल से बेखबर थे। क्या कभी लियाकत को अपने भाई मोहम्मद खान की साजिश का पता चल सकेगा? क्या हाजरा की शादी साबिर से हो जाएगी? और अगर हो जाती है तो शादी के बाद वो किस तरह हाजरा को अपने जाल में फंसाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए हकीकत। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको दिखा रहे थे कि लियाकत अपनी बेटी हाजरा का रिश्ता अपने भाई मोहम्मद खान के बेटे साबिर से तय करने की हामी भर लेता है। मगर मोहम्मद खान और उसका बेटा साबिर हाजरा से शादी सिर्फ हसद और जायदाद की लालच में कर रहे थे और इस बात से हाजरा और उसके वालिदैन बिल्कुल बेखबर थे। क्या शादी से पहले हाजरा को साबिर और मोहम्मद खान की असलियत का पता चल सकेगा? अगर नहीं तो शादी के बाद हाजरा किन मुश्किलात में फंसने वाली थी? आइए देखते हैं। बेगम, हमने हाजरा का रिश्ता साबिर से तय करके ठीक किया है। रिश्ता तो जोड़ के है, पर मगर क्या? हमसे एक गलती हो गई है। वो क्या भाई? हमने हाजरा बेटी के पूछे बगैर उसका रिश्ता तय कर दिया। अरे हाँ, ये तुम ठीक कहती हो। बेटी का रिश्ता तय करते हुए उससे पूछ लेना चाहिए, ये बेटी का हक होता है। अरे वाह, शाबाश, आ गई मेरी बेटी। बेटा, हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। जी अब्बू जान, और आप लोगों ने खाना खा लिया या नहीं? हाँ बेटा, खाना तो हमने खा लिया है। तुम्हारी अम्मी तुमसे कोई बात करनी चाह रही है। लो, अब अम्मी मुझसे पूछकर मुझसे बात करेंगी क्या? बेटी, हमसे भूल हो गई है। हमने तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे पूछे बगैर तय कर दिया। अरे अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने और अब्बू ने जो भी सोचा मेरे लिए वो बेहतर ही होगा। शाबाश, अल्लाह ताला हर किसी को तुम्हारे जैसी बेटी दे। और हाँ, तुम्हारे चचा का फोन आया था, वो कह रहे थे कि साबिर तुमसे कोई बात करना चाह रहा है। हाँ बेटी, बात कर लेना, तुमने सारी जिंदगी उसी के साथ गुजारनी है। सोचूंगी। हाजरा के वालिदैन लियाकत और नाइला को उनकी गलती का एहसास हो चुका था कि उन्होंने हाजरा से बगैर पूछे ही उसका रिश्ता तय कर दिया, जबकि उसकी मर्जी ज़रूरी थी, जिस पर उन्होंने हाजरा से बात की। मगर हाजरा ने एक अच्छी बेटी होने के नाते उनकी हाँ में हाँ मिला दी। हाजरा की वालिदा नाइला ने हाजरा को अपने होने वाले शौहर से फ़ोन पर राब्ता करने का कहा ताकि हाजरा अपने होने वाले हमसफ़र को समझ जाए। इससे पहले कि हाजरा और साबिर की बात होती, साबिर किसी लड़की से फ़ोन पर क्या कहता है, आइए सुनते हैं। हेलो मिस शुमाइला, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कहाँ गुम हो आजकल? मैंने कहाँ गुम होना जनाब, आपके दिल के पास हूँ। दिल के पास? कहाँ? हंस क्यों रही हैं? सुना है तुम शादी कर रहे हो हाजरा से, इसलिए हंस रही हूँ। शादी तो करनी पड़ेगी। क्यों शादी क्यों करनी पड़ेगी जनाब को, मैडम हाजरा से? ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलें जी, जैसा आप चाहें। तुम बस तैयार रहो, इससे शादी करने के बाद मेरा मकसद पूरा हो जाए, उसके बाद हम वर्ल्ड टूर पे जाएंगे। तो क्या तुम उसे शादी करने के बाद छोड़ दोगे?
हाजरा एक खूबसूरत फूल है, मगर जब फूल से खुशबू खत्म हो जाए तो उसका मुकद्दर सिर्फ डस्टबिन होती है। और चलाक हो, अल्लाह बचाए तुमसे। फिलहाल जो भी करना है जल्दी करो। हाँ हाँ, जो हुकुम हजूर, बस तुम तैयार रहो वर्ल्ड टूर के लिए। ओके बाय। बाय, टेक केयर। डोंट वरी बेबी। एक तरफ हाजरा से शादी की बात चल रही थी और दूसरी तरफ साबिर अपनी दोस्त शुमाइला से मोहब्बत की बातें कर रहा था। ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो वक्त ही बताएगा। अब देखते हैं कि साबिर जब हाजरा को कॉल करेगा तो हाजरा का क्या रद्द-ए-अमल होगा। साबिर हाजरा को अपनी बातों में महव कर पाएगा? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जनाब? जी ठीक, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? हाँ जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कैसा लग रहा है आपको अपने मंगेतर से बात करके? जी सही लग रहा है। बस सही? यानी तुम खुश नहीं हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बात करूं। फिक्र ना करो, मैं सब समझा दूंगा। जी अच्छा मेरी होने वाली बेगम, अभी कॉल कट मत करना, बाहर पहन हुई है, मैं अभी आता हूँ। जी ठीक है। अब्बू जान, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो बेटा, क्या बात है? साबिर ने हाजरा को कॉल मिलाई। उन्होंने अभी हाल अहवाल ही पूछा था कि साबिर के घर की किसी ने बेल बजाई और साबिर हाजरा को कॉल पर रोककर बाहर दरवाजे पर देखने गया। फिर क्या होता है, जिसके बाद लियाकत और नायला अपनी बेटी हाजरा की बातें सुनकर परेशान हो जाते हैं। क्या हाजरा अपने माँ बाप से साबिर से रिश्ते का इनकार करने वाली थी? अगर ऐसा था भी तो वजह क्या थी, आइए देखते हैं। पता नहीं ये लड़का शादी के बाद हाजरा की जायदाद अपने नाम करवा पाएगा या नहीं। अरे बेगम तुम फिक्र न करो, हाजरा की शादी हमारे बेटे से होने दो। इस लियाकत को तो मैं कंगाल करके ही छोड़। साबर और हाजरा की शादी हो जाए तो फिर मैं हाजरा को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेगी। लेकिन क्या लियाकत भाई अपनी बेटी की बात मानेंगे? ओहो, मानेगा क्यों नहीं। बेशक हाजरा उसकी सगी बेटी नहीं है, मगर वो उसे अपनी बेटियों से बढ़कर प्यार करता है। ये तो है। का शुक्र है बेटा कि हमें वक्त पर ही सब कुछ पता चल गया। बेटी तुम परेशान ना हो, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करो। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें बुरे लोगों से बचा लिया। कॉल नहीं उठाना बेटा, ठहरो जरा, मुझे सोचने दो मुझे कि इनके साथ करना क्या है।
झूठा खुदा खुदा करके हाजरा जब साबिर से बात कर रही थी तो उसने साबिर के माँ बाप की बातें सुननी, जिससे लियाकत के भाई मोहम्मद खान की असलियत खुलकर सामने आ गई थी। हाजरा ने सारी बात अपने वालिदैन लियाकत और नाइला को बताई, जिससे वो ज़रूर परेशान हुए, मगर साथ ही साथ उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अभी तक हाजरा की शादी साबिर से नहीं हुई थी। और साथ ही साथ लियाकत ने अपनी बेटी हाजरा को तसल्ली भी दी। मगर यहाँ एक बात काबिल ज़िक्र है कि हाजरा लियाकत की सगी औलाद नहीं थी। लियाकत को हाजरा छोटी उम्र में कहीं से मिली थी, जिसे लियाकत ने पाला, हाजरा की तरबियत की, उसे पढ़ाया लिखाया और अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार दिया। शायद ये बात भी लियाकत के भाई मोहम्मद खान को एक आंख नहीं भा रही थी। हाजरा लियाकत का अपना खून भी नहीं है और सारी जायदाद लियाकत की हाजरा के नाम है। मगर अब मोहम्मद खान का पोल खुल चुका था। लियाकत मोहम्मद खान के साथ क्या करने वाला था, ये आपको दिखाएंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम आपको दिखा रहे थे कि कैसे हाजरा साबिर और अपने मुंह बोले बाप लियाकत के भाई मोहम्मद खान की असलियत पहचान चुकी थी और लियाकत ने मोहम्मद खान को सबक सिखाने का भी सोचा था। देखते हैं क्या मोहम्मद खान और साबिर कोई चाल चलेंगे या फिर वो अपनी गलती पर शर्मिंदा होंगे। लियाकत ने अपने भाई मोहम्मद खान को कॉल करके अपने घर बुला लिया। फिर क्या होता है, आइए आपको दिखाते हैं। तुम तो मेरे सगे भाई थे, तुम इतने घटिया और लालची निकलोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अच्छा हुआ कि इनकी करतूतों का हमें पता चला, वरना पता नहीं क्या हो जाता। भाईजान, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। खामोश। गलतफहमी हुई है? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। मेरी बेटी ने खुद तुम दोनों की बातें सुनी हैं। भाई साहब, ये तो ना समझ है, इसे क्या पता। मैं इतनी भी ना समझ नहीं हूँ कि मुखलिस और मुनाफिक के दरमियान फर्क ना कर सकूं। तुम ठीक कह रही हो मेरी बेटी। अब हम हाजरा का रिश्ता कभी भी तुम लोगों के साथ ना करें। घटिया कहीं के। बस बहुत हो गया, चलो अम्मी चले यहाँ से। उठो और निकलो यहाँ से। हाजरा बेटी, तुम कुछ मत बोलो। जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है ना, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। उठो साबर, चले यहाँ से। भाईजान, अगर रिश्ते से ना ही करनी थी तो हमें फोन पर बता देते। यहाँ बुलाकर जलील करने की क्या जरूरत थी? तो और क्या, रिश्ता नहीं देना था ना तो साफ इनकार कर देते, यूं बहाने ना बनाते। मैं कहता हूँ तुम लोगों की बेहतरी इसी में है कि दफा हो जाओ मेरे घर से। तुम्हें भी खुश हो। लियाकत ने अपने भाई मोहम्मद खान की असलियत जानने के बाद उसे घर बुलाकर हाजरा का रिश्ता देने से इनकार कर दिया था, जिस पर मोहम्मद खान, सकीना और साबिर गुस्से में उठकर आ गए थे। साथ ही साथ लियाकत ने हाजरा का रिश्ता कहीं और करने की धमकी भी दी थी। अब देखना यह है कि मोहम्मद खान और उसकी बीवी क्या करने का सोच रहे हैं। क्या मोहम्मद खान अपने भाई लियाकत को नुकसान पहुँचाने की तैयारी कर रहा है या फिर मामला कुछ और ही था। हाजरा की इतनी जुर्रत, कल की बच्ची ने जलील करवा के रख दिया हमें। ओहो, आज तो मैं अपने भाई की नजरों में हमेशा के लिए गिर गया हूँ। अगर लियाकत ने हाजरा का रिश्ता कहीं और कर दिया तो करोड़ों की जायदाद हमारे हाथ से निकल जाएगी। बेगम, तुम दोनों बाप बेटा किसी काम के नहीं। मैं कहती थी ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। ओहो, मगर लियाकत का अब दोबारा एतमाद कैसे बहाल होगा? वो तो बहुत मुश्किल है। मुझे बस अपने माँ बाप और अपनी बेइज्जती का बदला लेना है। इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैं करूंगा। उससे काम लो, करोड़ों की जायदाद का सोचो। जो बेइज्जती होनी थी ना, सो हो गई। अच्छा, तुम फिक्र ना करो, मैं आज ही वकील से मिलता हूँ और लियाकत के खिलाफ विरासती जायदाद का झूठा मुकदमा बनवाता हूँ। लो कर लो बात। जब घी सीधी उंगली से निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी करके वक्त जाया करने का क्या फायदा। अभी इंतजार करो, बस इंतजार। कुछ अरसे के बाद फिर लियाकत भाई से
बात करेंगे। देखते हैं ये लियाकत कब तक हमें हाजरा का रिश्ता नहीं देता। आप दोनों बस हाथ पर हाथ रख कर ना सोचते रहिए। अब जो करना है मुझे ही करना होगा। ना तुम ऐसा क्या करोगे? वो तो अब मैं वक्त आने पर ही बताऊंगा। लियाकत के भाई मोहम्मद खान को हाजरा का रिश्ता ना मिलने पर बहुत दुख था। उसे करोड़ों की जायदाद हाथों से निकलती नजर आ रही थी, मगर उसने अपनी बीवी सकीना के कहने पर फिल वक्त खामोशी इख्तियार करने का फैसला किया था ताकि मामला थोड़ा ठंडा हो जाए और मोहम्मद खान अपने भाई लियाकत का एतमाद दोबारा हासिल कर सके। मगर लियाकत बगैर वक्त ज़ाया किए अपनी बेटी हाजरा को जल्द अज जल्द अपने घर रुखसत करने का सोच रहा था। जी भाई साहब, आप किसी किस्म की फिक्र मत कीजिएगा। हमें आपकी बेटी हाजरा से किसी किस्म का लालच नहीं है। अल्लाह ने हमें बहुत नवाजा हुआ है। हाँ तो आरिफ साहब, मैं फिर बात पक्की समझूं। मेरी बेटी हाजरा को भी आपका लड़का पसंद है, तो बस फिर आप ऐसा करें कि आने वाली इतवार को निकाह के लिए तशरीफ ले आएं। मैं जल्द से जल्द अपनी बेटी आपके हवाले करना चाहता हूँ। जी भाई, आप निकाह की तैयारी करें ताकि हमारी इमानत हमारे पास आ जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। खुदा हाफिज आरिफ साहब। खुदा हाफिज भाई साहब। खुदा हाफिज। हाजरा बेटा, हाजरा। नाइला बेगम। जी अब्बूजान। बैठो। जी सरदार जी बोले। हाँ भाई, मैं खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ तुम्हें। जी जी सुनाई खुशखबरी। मैंने अपनी बेटी हाजरा का रिश्ता आरिफ साहब के लड़के के साथ तय कर दिया है और आने वाले इतवार को उन्हें निकाह की तारीख भी दे दी है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। बेटी, अल्लाह तुम्हें सारे जहान की खुशियां दे। कल को जब हम ना हो कोई परेशानी ना आए। अब्बू, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह आपको मेरी भी उम्र लगा दे। नहीं बेटी, ऐसा नहीं कहते। तुम तो मुझे अपनी जान से भी बढ़कर अजीज हो। अल्लाह ने हमें साबिर और मोहम्मद खान जैसे लालची लोगों से बचाया है। जितना भी मैं शुक्र अदा करूं अल्लाह का कम है। अच्छा नाइला बेगम, ऐसा करो कि तुम उठो और जाकर सारे रिश्तेदारों को निकाह की दावत दे दो। कल तक कार्ड्स भी छप कर आ जाएंगे। और हाजरा बेटी, तुम इधर आओ, मेरे पास बैठो आकर। आज हम बाप बेटी बहुत सारी बातें करेंगे। जी अब्बूजान। चलो ठीक है, तुम लोग बातें करो और मैं जा रही हूँ। हाजरा का रिश्ता लियाकत के दोस्त चौधरी आरिफ के बेटे से तय हो चुका था और लियाकत ने अपनी मुंह बोली बेटी हाजरा के निकाह की तारीख भी तय कर ली थी। लियाकत ने रिश्तेदारों की मुनाफकत और लालच को भांप कर अपनी बेटी का रिश्ता गैर बरादरी में करने का फैसला किया। मगर क्या हाजरा चौधरी आरिफ के बेटे के साथ भी खुश रह पाएगी? और लियाकत का भाई मोहम्मद खान क्या करने वाला था? ये सब आपको दिखाएंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले आपने देखा कि लियाकत ने अपनी बेटी हाजरा की शादी गैर बरादरी में अपने दोस्त चौधरी आरिफ के बेटे से तय कर दी थी। रिश्तेदारों को दावतनामे भेजने का भी कह दिया था। मगर मोहम्मद खान, उसकी बीवी सकीना और मोहम्मद खान का बेटा साबिर क्या खेल खेलने वाले थे, ये कोई नहीं जानता था। क्या वो हाजरा की शादी रुकवा सकते हैं? अगर रुकवाते भी हैं तो किस तरह से रुकवाएंगे? क्या हाजरा के होने वाले ससुराल को डराए धमकाएंगे? क्या लियाकत पर झूठा मुकदमा चलवाएंगे या फिर उनके इरादे इससे भी खतरनाक थे? साबिर अपने दिमाग में क्या प्लान बना रहा था, आइए देखते हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि ताया लियाकत हाजरा की शादी इतनी जल्दी कहीं और तय कर देंगे। मैं कैसे भूल जाऊं वो दिन जब हाजरा ने मेरे माँ बाप और मेरी बेइज्जती करवाई थी। कैसे जलील किया था मुझे और मेरे माँ बाप को। और ताया लियाकत की करोड़ों की जायदाद कैसे हाजरा को मिल सकती है, जबकि हाजरा ताया लियाकत की सगी औलाद भी नहीं। छोटी सी ताया को कहीं बाजार से मिली थी। ताया ने इसे पाला,
इसकी परवरिश की, पढ़ाया लिखाया, और अब करोड़ों की जायदाद भी इसके नाम हो जाएगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हाजरा का रिश्ता तो मुझे तोड़वाना ही होगा। परसों उसका निकाह है। मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेकर आऊंगा। साबिर को इस बात पर बहुत गुस्सा था कि एक तो उसके ताया लियाकत ने हाजरा का रिश्ता इतनी जल्दी कहीं गैर बरादरी में तय कर दिया, और उसे ये बात भी अंदर ही अंदर से खाए जा रही थी कि हाजरा ने उसकी माँ सकीना और बाप मोहम्मद खान से बदतमीजी भी की। करोड़ों की जायदाद उसके हाथों से निकल चुकी थी। हाजरा के निकाह में सिर्फ 2 दिन रह गए और साबिर को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, मगर वो हर हाल में ये शादी को रुकवाना चाहता था। फिर उसने क्या किया जिससे हाजरा की शादी रुक गई। अब मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि अपनों को छोड़कर गैरों में शादी कैसे करते हैं। हाजरा, तुमने मेरे माँ बाप की बेइज्जती की थी ना? पकड़ो कोई पकड़ो इसको, मार दिया और कोई पकड़ो, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, मेरी बेटी को मार दिया। साबिर ने हाजरा को गोली मारकर ऐसी हरकत कर डाली जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। लियाकत ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो बच्ची हाजरा जो उसे कहीं से मिली थी, जिससे उसने बहुत ही लाड प्यार से पाला था, उसकी अच्छी तरबियत की, अच्छी तालीम दिलवाई थी, और अब बड़े ही एहतमाम से उसके निकाह की तैयारी कर रहा था और सोच रहा था कि उसकी मुंह बोली बेटी हाजरा कल अपने घर रुखसत हो जाएगी। वो खुश था कि वो अपना फ़र्ज़ अदा करने वाला है, मगर उसे क्या मालूम था कि उसके अपने ही भाई का बेटा साबिर उसकी लाडों से पाली हाजरा को गोली की भेन चढ़ा देगा और उसकी खुशियाँ गमो मातम में तब्दील हो जाएंगी। हाजरा का बाप लियाकत ज़ख्मी हाजरा को अस्पताल ले गया, मगर हाजरा ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए अपने बाप के हाथों में ही दम तोड़ गई। वाक़े के बाद पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंची। शबीर, ये बुलेट उठाओ और फॉरेंसिक के लिए भेजो। जी सर। और हाँ, जितने एरिया में ये वारदात हुई है वो सारी जगह सील कर दो। डॉक्टर साहब, कौन थे वो लोग जिन्होंने आपकी बेटी को मारा है? मोहम्मद खान, सकीना और उनका बेटा साबर। फायर किसने किया था? वो जी, साबर ने फायर किया था और उसके साथ एक लड़का और भी था, उसने हेलमेट पहना हुआ था। आपकी क्या उनसे कोई दुश्मनी चल रही थी? ना जी, मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, बस उन्होंने मेरी बेटी का रिश्ता मांगा था, मैंने देने से इनकार कर दिया। तो जालिम है। मुझे साबर के घर का पता और उनके घर में कौन कौन था और उनके नंबर क्या क्या थे, मुझे सब कुछ चाहिए होगा। मैं दूंगा जी, मैं सब दूंगा, मेरे पास सब है, सब कुछ है मेरे पास। शबीर। जी सर। इनसे डिटेल इंफॉर्मेशन और बयान ले लो। आगे की कार्रवाई मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। जी सर। और हाँ, यहाँ पे जितने भी ऐनी शाहद मौजूद थे मुझे सबके बयान चाहिए। ठीक है सर। डॉक्टर साहब, आप अपनी बीवी को लेकर घर जाएं और आपकी बेटी की पोस्टमार्टम के बाद मैयत जब घर आ जाए तो उसकी आखिरी रस्मात अदा करें। मेरी बेटी, मेरी बेटी। डॉक्टर साहब, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ और आपसे वादा करता हूँ कि जब तक आपकी बेटी के कातलों को कैफिर किरदार तक ना पहुँचा दूँ, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जी सर। साबर की डिटेल निकालो और उसकी तलाश करो और सबसे पहले उसके घर पर ही छापा मारो। जी सर। नाज़िन कहते हैं कि लालच और हसद इंसान को अंधा कर देता है, उसे किसी भी रिश्ते की अहमियत नजर ही नहीं आती, मगर हर मुजरिम का अंजाम बुरा ही होता है। पुलिस ने जाए वक़ुआ से कुछ अहम शवाहिद इकट्ठे किए और बाद में साबिर को तलाश करना शुरू कर दिया और पुलिस तलाश करते हुए साबिर के घर तक पहुंच चुकी थी।
तो कोई भी नहीं है। लगता है सब भाग गए, लेकिन बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी? सर ये मुलजिम बहुत शातिर लगते हैं। जितने भी शातिर हों, लेकिन कानून से नहीं बच सकते। शबीर, इस घर में तमाम जरूरी कागजात और अशिया अपने कब्जे में लो। और हाँ, और अगर कोई मोबाइल मिले तो उसे फ्रांसिक के लिए भेजो। सर इनका नाम ECL में डलवाना होगा, कहीं ये लोग मुल्क से बाहर फरार ना हो जाएं। हाँ, इनका नाम अदालत से इजाज़त लेकर ECL में डालो। और हाँ, इनके बाकी रिश्तेदारों के घरों पर भी छापा मारो। जी सर। इस घर पर नजर रखना होगी, कब और किस वक्त कौन कौन यहाँ आता है, क्योंकि मुजरम यहाँ पर जरूर आएगा। जी सर। साबर, बच लो जितना बच सकते हो, मगर याद रखना फांसी का फंदा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नाज़िन, साबिर हाजरा को कत्ल करके ताहाल पुलिस की गिरफ्त में तो नहीं आ सका, मगर एक ना एक दिन कातिल साबिर कानून के शिकंजे में ज़रूर आएगा। साबिर का बाप मोहम्मद खान और माँ सकीना भी उसके इस घिनौने जुर्म में बराबर के शरीक हैं। वो भी अभी तक रुपोश हैं। इस दुनिया में तो इनका अंजाम इबरतनाक होगा, मगर इसके साथ साथ आखिरत में भी इन लोगों को जवाबदेह होना ज़रूर होगा। इंसान जुर्म करते वक्त ये भूल जाता है कि उसे इस जुर्म का हिसाब देना पड़ेगा। जुर्म चाहे किसी भी नौयत का हो, मगर जुर्म का अंजाम सिर्फ बुरा ही होता है। नाज़िन, अल्लाह के यहाँ इंसानी जान की बहुत कदर व कीमत है। इसी इंसानी जान की ज़िंदगी को संवारने के लिए दुनिया में कई अंबिया कराम भेजे गए। हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अंदाज़ में इंसानियत की कदर करना सिखाई, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। हमें चाहिए कि इंसान की कदर करें। इस दुनिया की तमाम दौलत देकर भी एक इंसानी जान की कीमत अदा नहीं की जा सकती। अपनों की कदर कीजिए और अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते रहें। मिलेंगे एक तल्ख़ हकीकत के साथ। अपनी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी और टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।